मैंने सोचा कि इन ईद की छुट्टियों में एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो आपको एंटरटेन कर सके और आपको ऐसे लोगों से मुतारिफ़ करवाऊँ, ऐसे लोगों का ट्रिब्यूट पेश करूँ जिनको हमारी नई नस्ल नहीं जानती। हमारे पुराने लोग जो हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नई नस्ल है वो नहीं जानती। तो मैं चाह रहा हूँ कि नई नस्ल को भी उन पुराने लेजेंड्स, उन पुराने फ़िल्मी अदाकारों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊँ, ताकि नई नस्ल भी जान सके कि उन लोगों ने क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए, उन लोगों ने क्या-क्या अचीवमेंट्स की। तो आज मैंने पाकिस्तानी फ़िल्म स्टार दर्पण को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो पाकिस्तानी फ़िल्म स्टार दर्पण थे, वो जो 50s और 60s के सुपरस्टार थे, जिस तरह वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली और शाहिद जो हैं 60-70s के सुपरस्टार थे, इसी तरह दर्पण जो थे वो 50s और 60s के सुपरस्टार थे। तो आज मैं आपको पाकिस्तानी फ़िल्म स्टार, पाकिस्तानी सुपरस्टार दर्पण को ट्रिब्यूट पेश करूँगा और उनको श्रद्धांजलि पेश करूँगा। तो जी, आपको सबसे पहले उनकी तस्वीर दिखाऊँ कि वो कैसे थे, ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो जान सके कि जी दर्पण साहब कैसे थे। तो जी, दर्पण साहब जी ऐसे थे। आपको नज़र आ रहा है दर्पण जी? हाँ जी, दर्पण साहब नज़र आ रहे हैं आपको? तो ये दर्पण साहब हैं और ये मैं हूँ, ठीक है? तो अब जी आपको ये जी दर्पण साहब हैं और इनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि जी दर्पण साहब जी 1928 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। और इनकी जो पूरी फैमिली है उनका ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से थे, फिल्म इंडस्ट्री से था। इनके जो बड़े भाई थे संतोष कुमार, वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक रोमांटिक हीरो थे, सबसे पहले रोमांटिक हीरो थे। और इसके अलावा इनके जो छोटे भाई थे, इनके छोटे भाई एस सुलेमान साहब जी, एस सुलेमान, वो जी पाकिस्तानी फिल्मों के डायरेक्टर थे। उन्होंने कई मशहूर फिल्में, कई कामयाब फिल्में डायरेक्ट की, मसलन उफ़ ये बीवियाँ, तलाक, बहारें फिर भी आएंगी, जैसे जानते नहीं, जीनत और इनकी फिल्म गुलफाम और बहुत सी बेशुमार फिल्में हैं जो उन्होंने डायरेक्ट की। और इनके छोटे भाई मंसूर ने भी फिल्मों में तबाज़माई की, लेकिन वो दर्पण साहब की तरह कामयाब नहीं हो सके। तो जो दर्पण साहब ने जी पाकिस्तानी फिल्म स्टार नैयर सुल्ताना से शादी की, और नैयर सुल्ताना से शादी उन्होंने 1960 के बाद की। और आपको मैं मज़ीद तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जी दर्पण साहब, ठीक है? और ये देखते जाएं आप, ये दर्पण साहब की फ़ोटोज़। ये जी, और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1950 में फिल्म अमानत से किया। और अमानत उनकी सबसे पहली फ़िल्म थी जो 1950 में रिलीज़ हुई, और उस फ़िल्म में उनकी हीरोइन गुलशन आरा थी। और ये दूसरी फ़िल्म उनकी बिल्लो, बिल्लो फ़िल्म में उनके साथ फ़िल्म हीरोइन नजमा थी, और ये उनकी दूसरी फ़िल्म थी। और इसके बाद वो भारत चले गए। भारत में उन्होंने 3 फ़िल्में की। 3 फ़िल्में कौन-कौन सी थीं? बाराती, हीर और अदले जहांगीर, ये 3 फ़िल्में उन्होंने भारत में की। और फिर वो दोबारा भारत से वापस आ गए, और फिर जो जी उन्होंने इसके बाद उन्होंने फिर पाकिस्तानी फिल्म में काम स्टार्ट किया। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में काम स्टार्ट किया, और फिर 1957 में जी, 1957 में, हाँ जी बिल्लो। तो 1957 में उनकी जो फिल्म आई थी वो थी बाप का गुनाह। बाप का गुनाह 1957 में उनकी फिल्म आई नुसरत नज़ीर साहिबा के साथ। नुसरत नज़ीर उनकी फिल्म की हीरोइन थी। और बाप का गुनाह जो है ना, इसके बाद उन्होंने फिल्म की 1957 में फिल्म नूर इस्लाम की। और नूर इस्लाम में उनकी फिल्म की हीरोइन थी जी सूरन लता। और इस फिल्म में उनका जो एक नातिया कलाम जी, वो बहुत ही मशहूर हुआ। और नातिया कलाम वो इतना मशहूर हुआ कि वो आज भी बहुत मशहूर है। आप जानते हैं, ऐ शाह मदीना यसरब की वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। और उसी नात की वजह से ये फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुई, बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुई। तो हाँ जी, बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुई। कि मेरा फ़ोन कुछ मसला कर रहा है, लेकिन बहरहाल मैंने वीडियो तो बनानी है और आपको उनकी
तस्वीरें भी दिखानी है और उनकी फ़िल्मों की याद भी दिलानी है। ठीक हो गया। नूरे इस्लाम देख रहे हैं आप, नूरे इस्लाम। अच्छा जी, नूरे इस्लाम के बाद जी फिर ये हैं जी दर्पण साहब। ठीक हो गया। और इसके बाद जी उन्होंने फिल्म की साथी। साथी उनकी फिल्म थी जो उन्होंने अदाकारा नीलो के साथ की। साथी फिल्म में उनकी हीरोइन थी नीलो। ठीक हो गया। और इस फिल्म में उनको सितारती अवार्ड भी मिला था, बेहतरीन अदाकारी पर उनको सितारती अवार्ड भी मिला था। और इसके बाद जी 1960 में उनकी फिल्म आई सहेली। और सहेली फिल्म में उनके साथ थी जी निगर सुल्ताना और शमीम आरा। और इस फिल्म में उनके साथ असलम परवेज़ भी थे। और इसी फिल्म के बाद जी फिर जी हाँ, फिर उनकी निगर सुल्ताना साहिबा के साथ शादी हो गई। और इस फिल्म में इन दोनों का रोमांस इतना बढ़ा कि उनकी फिर निगर सुल्ताना साहिबा के साथ शादी हो गई। देख रहे हैं आप, नज़र आ रहा है आपको जी। तो सहेली फिल्म के दो गाने तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। एक तो था हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। और दूसरा गाना था कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का, खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का। कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का। तो मैंने आपको सहेली फिल्म की यादें ताज़ा की। और सहेली फिल्म तो उनकी सबसे पहली जो कामयाब तरीन फिल्म थी। और इस फिल्म में उनको बेहतरीन अदाकारी पे निगाह अवार्ड भी मिला था। और इस फिल्म के बाद जी जी हाँ, ये दर्पण और निगर सुल्ताना की जोड़ी। और इसके बाद जी उनकी 1960 में फिल्म आई नौकरी। नौकरी उनकी फिल्म आई 1960 में नुसरत नज़ीर साहब के साथ। और फिर 1961 में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई इंसान बदलता है। और ये बतौर फिल्म साज वहीद मुराद की पहली फिल्म थी। और वहीद मुराद ने इस फिल्म में दर्पण के साथ हीरोइन लिया था जी शमीम आरा को। और ये फिल्म भी कामयाब हुई थी और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी। ठीक हो गया। देख रहे हैं आप जी हाँ। और ये फिल्म है जी गुलफाम, जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपसे। गुलफाम फिल्म। और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी नुसरत नज़ीर। और इस फिल्म को उनके भाई एस सुलेमान ने डायरेक्ट किया था। और ये भी उनकी 1961 की कामयाब तरीन फिल्म है गुलफाम। लाखों फसाने भी जी 1961 में रिलीज़ हुई। और जी ये फिल्म है जी 1963 की फिल्म एक तेरा सहारा। 1963 में रिलीज़ हुई। और 1963 की कामयाब तरीन फिल्म थी जो उनकी 1963 में रिलीज़ हुई। तो इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी जी शमीम आरा। और इस फिल्म का गाना तो बहुत मशहूर हुआ, एक जो आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतज़ार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो ज़रा बता मुझे तूने किया था
था प्यार क्यों। जी हाँ, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से आगे भी दिखाता हूँ कि उन्होंने उनकी कौन कौन सी फिल्में हैं। जी, और ये फिल्म एक तेरा सहारा में सबिया खानम, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर तरीन अदाकारा हैं, उन्होंने इस फिल्म में पहली बार करेक्टर एक्टर का रोल किया था, सबिया खानम साहबा ने। और इसके बाद जी 1963 में उनकी फिल्म बाजी रिलीज़ हुई, जो 1963 में उनकी एक और कामयाब फिल्म थी। और बाजी में उनके साथ हीरोइन थी जी निगर सुल्ताना। और इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा का एक गाना तो बहुत मशहूर हुआ था, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे, दिल के अफसाने। जी, तो और 1965 में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई नायला। और नायला फिल्म जो थी पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म थी और कामयाब तरीन फिल्म थी 1965 की। और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी शमीमा आरा। और इस फिल्म में उनके बड़े भाई संतोष कुमार ने भी काम किया था। और इस फिल्म में पहली दफ़ा दर्पण साहब ने विलन का रोल किया था, नेगेटिव रोल किया था, लेकिन वो एक हीरोइश विलन टाइप का रोल था। और नायला के तो सारे गाने बहुत मशहूर हुए थे, और एक गाना तो बहुत मशहूर हुआ, गमी दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। और एक और गाना, दूर वीराने में एक शम्मा है रोशन कब से, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बनी, कोई परवाना इधर आए तो कुछ बात बनी। जी हाँ, ये जी 1963 की फिल्म, 1965 की फिल्म थी नायला। और आगे मैं आपको बताता हूँ जी। और फिर 1966 में जो दर्पण का ज़वाल शुरू हुआ, 1966 में दर्पण साहब का ज़वाल शुरू हुआ। और इसके बाद फिर 1966 के बाद फिर वहीद मुराद साहब, ये देखें वहीद मुराद साहब को, वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली और शाहिद ने फिल्म इंडस्ट्री पे कब्जा जमा लिया और फिर वो फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। लेकिन इसके बाद भी दर्पण साहब फिल्मों में काम करते रहे। और इसके अलावा उनकी फिल्म थी 1973 में रिलीज़ हुई अजमत। और अजमत फिल्म उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी जिनकी वाइफ निगर सुल्ताना। और ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई। और ये हैं जी दर्पण साहब, ये जी दर्पण साहब की वाइफ निगर सुल्ताना। और जी ये चंद फिल्में दोबारा से मैं रिवाइज कर दूँ, उनकी फिल्में कौन कौन सी थी। जी गुलफाम, उस फिल्म में उनकी हीरोइन थी मुसरत नज़ीर। और अजमत, और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी निगर सुल्ताना, आपको नज़र आ रहा है ना जी। और नायला, नायला फिल्म में उनकी हीरोइन थी शमीमा आरा। और एक मुसाफिर एक हसीना, और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी निगर सुल्ताना। ओह सॉरी, कोहकाफ, कोहकाफ, और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी लैला जी। कोहकाफ, सहेली, सहेली फिल्म जिसमें उनकी दो हीरोइंस थी निगर सुल्ताना और शमीमा आरा। और असलम परवेज़ भी इस फिल्म में थे। और एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी निगर सुल्ताना। और अदीब भी इस फिल्म में थे। जी हाँ, रात की राही, रात की राही इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी जी शमीमा आरा। और साथ ही और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी नीलो। तो जी ये मैंने आपको दर्पण साहब का तारुफ पेश किया। और उन पे बेशुमार गाने पिक्चराइज हुए। तो उन पे जो चंद गाने पिक्चराइज हुए वो मैं उन